आज सदन के अंदर एक दलित विधायक को रिजर्व सीट से आए हुए विधायक को एक कार्य स्थगन मैंने लेकर के आया था। शुरुआत से स्पीकर सर ने बोला कि कार्य स्थगन अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने नियमावली दिखाई, वो बोले बाद में पढ़ेंगे और बिजनेस खत्म होने को आ गया, उन्होंने पढ़ने तक नहीं दिया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ही ये अधिकार दिया था, ये रचना की थी, एक रिजर्व सीट लगाया जिसमें विधायक चुन करके आया। 4 दिनों तक बाकी सारे विधायकों का कार्यस्थगन पढ़ा गया, आज मेरा कार्यस्थगन क्यों नहीं उन्होंने पढ़ा? क्यों हमारे हक अधिकार को छीना गया? संविधान के किस नियम से, कार्य संचालन नियम से, किस नियम से उन्होंने ये काम किया? इस सदन का बहिष्कार करके मैं निकला हूं और बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जो ये मानसिकता और कांग्रेस के विधायक इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस शुरुआत से दलितों पे अत्याचार और उनके हक अधिकार को दबाने का काम करने वाला रहा है। लगातार उन्होंने शासन में दलितों के हक अधिकार को लूटा है, बाबा साहब आम्बेडकर जी को बदनाम किया है, उनके संविधान का अपमान किया है। वही कांग्रेस की मानसिकता फिर जब मैं खड़ा होकर के बोल रहा था, फिर वो कांग्रेस के लोग ऐसे ही विकृत मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। ये लगातार ये सदन बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का, संविधान का अनादर कर रहा है, चाहे वो नमाज पढ़ा करके कर रहा हो या चाहे आज मेरा अधिकार, मैंने पूछा विधायक, गला फट रहा है कि मैं विधायक हूं कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं, मैंने विशेषाधिकार, मैंने कार्य स्थगन लाया, आप पढ़ेंगे देख नहीं, मैंने गला फाड़ लिया चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया, रिजर्व सीट से आता हूं, चंदन क्यारी, दलित विधायक हूं, आप पढ़ेंगे? डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया, कार्य स्थगन लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरा कार्य स्थगन? सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूं, मैं चंदन क्यारी से आता हूं, मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। एक काला अध्याय है, काला दिन है इस लोकतंत्र में, जब आप नियम के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम लोग अपने गला फाड़ ले रहे हैं, लेकिन आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आपको ये बात को लेके नहीं आ रहे, संविधान का अपमान करते चले जा रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए, मैंने कार्य संचालन नियमावली भी दिखाया, मेरे कार्य स्थगन को पढ़िए। मैं भी अपना राइट, चूंकि मैंने दिया है तो मैंने अपना राइट चाहता हूँ कि मेरा राइट का पालन किया जाए। मैं विधायक हूँ और वहाँ कोई पक्ष विपक्ष का, सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होता, मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया, उन्होंने लास्ट तक नहीं बोलने दिया। मैं चुप बैठा रहा। जो कार्य स्थगन पढ़िएगा, मेरा इतनी डिमांड था कि कम से कम पढ़ लीजिए आप, उन्होंने नहीं पढ़ा है। बाबा साहब के इस संविधान का अनादर वो लगातार कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और उसको उपयोग का केंद्र बना रहे हैं विधानसभा। अमर बाउरी ने पहली बार कार्य स्थगन लेकर के आया, क्यों नहीं पढ़ा आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बताएंगे ना कि संविधान में नहीं पढ़ना है। आप बोलते ना कि नहीं, हमने अमान्य कर दिया, नहीं पढ़ सकते हैं, हम ग्राह्य नहीं कर सकते। आपने तो नोटिस तक नहीं किया, आपने उसको खारिज कर दिया। मैंने कल के लाठीचार्ज पर, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को नमाज पढ़ने के लिए नियोजन नीति पे जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, हमारी महिलाओं को मारा गया, हमारे नेता को जान से मारने की कोशिश की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया, मैंने उस सारे विषयों को लेकर के कार्य स्थगन लाया था चर्चा के लिए, न्यायिक जांच के लिए। जी आप न्यायिक जांच करिए। इस सरकार ने, इस सदन ने बहुत हतोत्साहित किया है, मनोबल को बहुत तोड़ा है। मैं भी 5 बार पिछले साल मंत्री के पद पर था, कभी इस तरह का बात हम लोगों ने नहीं देखा। आसन का भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार इन्होंने किया है वो बहुत ही दुखद है और बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है, उनके अधिकार को तोड़ने वाला है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये भावना की आंसू है। अमर बाउरी कमजोर नहीं है, आंसू दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अमर बाउरी कमजोर है। इस लड़ाई को बाबा साहेब के, आम्बेडकर जी के नाम पर हम लोग लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे। बाबा साहेब के कारण आज हम लोग इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप यदि नहीं लड़ने दिए, हमें नहीं बोलने दिए, तो हम चुप रहने वाले नहीं है, इसको लड़ेंगे, इसको आगे लेकर के जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जवाब तो जनता ही देती है, ना पार्टी देता है, ना दल देता है, ना व्यक्ति देता है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता लोभ में कुछ लोग, कुछ दल इस तरीके से आ जाते हैं कि सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है मानो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया, और इनकी तड़प इतनी बढ़ जाती है, इन प्रकार इन सरकार के
सरकार में आने की कोशिश करते हैं। पूरा देश गवाह रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के तौर तरीके। और धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय देखेंगे कि जिस तरीके से लोकतंत्र को इन लोगों ने तार-तार करने का प्रयास किया है, इसी क्रम में अब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, वो अपनी ताकतों का उपयोग करते करते इनको भी सबक सिखाने में लगी है। ताजा ताजा अभी हाल के बंगाल चुनाव को आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय। बंगाल चुनाव किसी देश में हो रहा था अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा लग रहा था अध्यक्ष महोदय कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। लेकिन परिणाम क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? परिणाम आने के बाद भी स्थिति देखिए अध्यक्ष महोदय कि हार बर्दाश्त नहीं है। एन केन प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करना। आज सदन पर मुझे भी उसकी जानकारी मिली है अध्यक्ष महोदय। माननीय चंदन क्यारी विधायक अपने समाज के आड़ में किस तरीके से सदन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रो रहे थे कि घड़ियाली आंसू रो रहे थे, तो समझ से परे है, क्योंकि एक हफ्ते तक जय श्री राम का नारा लगाते लगाते इनकी गले की हालत ही ऐसी बन गई थी कि वो आम भाषा भी उनको आपको लगे कि रुआंसू भाषा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन खैर इनका काम विपक्ष में जो है वो भी मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय सही तरीके से नहीं कर पा रहे। विपक्ष की भी एक भूमिका है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने भी पूरे 5 साल विपक्ष में बिताए अध्यक्ष महोदय, और कभी भी हमारे सदस्य ने टेबल पर महिला कर्मी को उठाकर कुर्सियां नहीं छीनी थी अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूर है कि सदन की गरिमा बचाने के लिए कभी कुछ गलतियां हमारे दल से हुई हो, विपक्ष की तरफ से हुई हो उस समय अध्यक्ष महोदय, तो हमारे विधायक सस्पेंड भी हुए अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपका बड़प्पन है अध्यक्ष महोदय, और इसी का ये गलत फायदा ये लोग आज उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय।